ग्लासगो कोमा स्कोर, ठीक है। ग्लासगो कोमा स्कोर क्यों यूज़ होता है किसी भी आईसीयू में? ग्लासगो कोमा स्कोर क्यों यूज़ होता है? ये देखने के लिए कि पेशेंट का होश कितना है, वो कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है। सब लोग बोलते हैं कॉन्शियस टू ओरिएंटेड टाइम प्लेस एंड पर्सन। तो आईसीयू में या फिर किसी भी नॉर्मल पेशेंट में हम लोग बोलते हैं जीसी सिक, जनरल कंडीशन सिक, उससे ज़्यादा बेटर आप जीसीएस उसका मेंशन करो। तो जीसीएस के 3 कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या होता है? एक आई ओपनिंग हो गया, एक वर्बल रिस्पॉन्स और एक मोटर रिस्पॉन्स। इसका जो मिनिमम स्कोर होता है वो 3 हो सकता है, 3 से कम नहीं स्कोर हो सकता है। और जो मैक्सिमम स्कोर होता है कितना होता है? 15। मैक्सिमम किसी का जीसीएस 15 हो सकता है, 15 से कम मतलब होगा तो दिक्कत वाली बात है। और 8 से या 9 से कम हो गया तो क्या होगा? मतलब पेशेंट इज एलिजिबल फॉर इंटूबेशन, फिर आप उसको इंटूबेट करने का सोचो। तो आई रेस्पॉन्स में आंख जो पेशेंट खोल रहा है तो उसमें क्या देखते हैं प्रैक्टिकली? ये देखते हैं कि पेशेंट का स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है, मतलब जैसे आप और मैं देख रहे हैं उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग। कि ठीक है आप आराम से आंख खुला हुआ है, वो ब्लिंक कर रहा है, नॉर्मली ब्लिंक कर रहा है, सब कुछ नॉर्मल कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? E4, ठीक है। अगर वो आंख बंद करके रखा है और आप उसको जगा रहे हो कि हाँ मिस्टर एक्स आप जागो, अगर उसके बाद वो आंख खोल रहा है तो कितना बोलेंगे? E3। तीसरे पेशेंट को आपने बोला मिस्टर एक्स आप जागो, फिर भी उसने आंख नहीं खोला, लेकिन जब आपने चींटी काटी या फिर उसको कहीं पे प्रेशर दिया, पेन दिया, तो उसने खोला, तो उसको क्या बोलेंगे? E3, ठीक है। 4 हो गया। E4 क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस हो गया। 2 वर्बल स्टिमुलस, मतलब बोलने पे जो खोल रहा है उसको क्या बोलेंगे? E3। E2 कब बोलेंगे? जब पेनफुल स्टिमुलाई पे दे रहा है। और नो रेस्पॉन्स कब बोलेंगे? जब बिल्कुल आप पेन दोगे तभी भी वो आंख नहीं खोलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? E1। 4 3 2 1, मतलब स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग था, फिर आवाज देने पे आंख खोला, फिर दर्द देने पे आंख खोला, और फिर दर्द देने पर भी आंख नहीं खोला, तो ये हो गया आपका E4, ठीक है। 4 3 2 1। अब आ जाओ वर्बल रिस्पॉन्स पे। वर्बल रिस्पॉन्स में क्या चेक करते हैं कि पेशेंट कैसे बात कर रहा है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, आप उससे बोलो कि अभी दिन हो रहा है कि रात हो रहा है, वो बोलेगा दिन हो रहा है। तो ओरिएंटेड टू टाइम, आप कहाँ पे हो? बोलेगा अस्पताल में हो। प्लेस, पर्सन, मैं कौन हूँ? आप सिस्टर हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये तीनों चीजें ठीक है तो हम लोग बोलेंगे कितना बोलेंगे? 5। वर्बल रेस्पॉन्स 5 है उसका, ठीक है। अगर वो कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज्ड है ये मतलब कि आप दिन को उसको पूछोगे क्या क्या हो रहा है, वो बोले रात हो रहा है, मतलब कंफ्यूजन है। मैं कौन हूँ? तो आप मेरे रिश्तेदार हो, वो कंफ्यूज्ड है, तो उसको क्या बोलेंगे? V4, ठीक है। V3 में इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स बोलेगा, मतलब कि वो बोलने की कोशिश कर, आप पूछे आपका नाम क्या है, बोला मेरा नाम जयपुर है, ठीक है। तो वो वर्ड्स जो है वो इनएप्रोप्रिएट हो जाएंगे, मतलब सही वर्ड के जगह गलत वर्ड यूज करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? V3, ठीक है। V2 में क्या होगा? इनकम्प्रिहेंसिबल, मतलब वो जो वर्ड्स बोलेगा उसको आप समझ भी नहीं सकते हो, कुछ मतलब टंग ट्विस्ट करके ऐसे बोलेगा जो आप समझ नहीं सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड, तो उसको कितना बोलेंगे? V2। V1 में आप कुछ भी कर लो, उसको चींटी काटो, पेनफुल रेस्पॉन्स दो, वो कुछ नहीं करेगा, तो हो गया V1। समझ में आ गया? V5 मतलब पेशेंट इज ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन। V4 का मतलब कंफ्यूज्ड। V3 का मतलब इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स। V2 का मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड, और V1 का मतलब नो रेस्पॉन्स, ठीक। अब आ जाओ मोटर रेस्पॉन्स पे। मोटर रेस्पॉन्स में क्या चेक करते हैं कि पेशेंट को आप बोल रहे हो, अगर वो आपका कमांड ओबे कर रहा है, आप बोल रहे हो जिभ दिखाओ, तो कितना बोलेंगे? M6। अगर वो कमांड ओबे नहीं कर रहा है लेकिन पेन को लोकलाइज कर रहा है, मतलब कि आपने यहाँ पे हल्का सा चींटी काटा, वो हाथ को ले जाके आपके हाथ को इस तरह कर दिया, तो कितना होगा? M5, ठीक है। आपने चींटी यहाँ काटा, वो हाथ लेके यहाँ जा रहा है, मतलब कि फ्लेक्शन तो हो रहा है लेकिन वो नॉर्मल फ्लेक्शन नहीं है, या फिर वो यहाँ पे हाथ लेके जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल फ्लेक्शन, तो वो क्या हो गया? मोटर M4। अगर वो एक्सटेंस नहीं, क्या कहते हैं, M6 में ओबेइंग कमांड है, ठीक है, मतलब आप बोलोगे जो भी बोले। M5 में लोकलाइजिंग पेन, ठीक है। M4 में फ्लेक्सर रेस्पॉन्स, मतलब कि दर्द हो रहा है तो वो फ्लेक्शन तो करेगा लेकिन लोकलाइज नहीं कर पाएगा, जैसे कि आपने यहाँ चींटी काटा, वो यहाँ पे लाके रखा है, उसको बोलते हैं नॉर्मल फ्लेक्शन, ठीक है। एबनॉर्मल फ्लेक्शन होता है कि वो यहाँ पे आपने चींटी काटा, वो इस तरफ के
दूसरी तरफ फ्लेक्शन रेस्पॉन्स शो कर रहा है, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल फ्लेक्शन, जिसमें M3 बोलेंगे। M2 का क्या मतलब हो गया? एक्सटेंसर रेस्पॉन्स, सबसे खराब रेस्पॉन्स माना जाता है। इस तरह से जैसे बाईसाइकिल चलाते हैं ना, साइकिल के 2 पहिए होते हैं, याद रखिए M2। इस तरह से जब अगर पेशेंट को आप जब पेनफुल स्टिमुलाई दोगे और इस तरह से जब क्या करेगा, उसको बोलते हैं एक्सटेंसर रेस्पॉन्स। उसका मतलब कि ऊपर का माला उड़ चुका है। डीसेरिब्रेट रिजिडिटी उसको बोलते हैं। M3 को डीकोर्टिकेट रिजिडिटी बोलते हैं और M2 को डीसेरिब्रेट रिजिडिटी बोलते हैं। मतलब आपका सेरिब्रम नॉन फंक्शनल टाइप का हो रहा है अगर एक्सटेंसर रेस्पॉन्स आ गया। बहुत खराब प्रोग्नोसिस होता है M2 में, और M1 में नो रेस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो आईसीयू में तो बहुत सारे पेशेंट आपके वेंटिलेटर पे रहेंगे, तो उनका जीसीएस कैसे करेंगे? वो तो मतलब जब सिडेशन में रहेंगे तो रास स्कोरिंग करेंगे, लेकिन जो पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड है लेकिन ट्यूब लगा हुआ है, तो उसका जीसीएस रेस्पॉन्स कैसे असेस करेंगे? उसमें अलग कैलकुलेशन है कि आपका आई रेस्पॉन्स कैसा है और मोटर रेस्पॉन्स कैसा है, उसका एक फ्रैक्शन लिया जाता है 0.5 0.6, फिर उसको टी में डाल के हम लोग कैलकुलेट, यहाँ तो हम लोग नॉर्मल टी लिख देते हैं। अब कुछ बातें आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली जो शायद मतलब बाकी लोगों के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, कि जीसीएस का जीसीएस से बेटर स्कोरिंग सिस्टम इन इंटुबेटेड पेशेंट इज 4 स्कोर, FOUR, 4 स्कोर। 4 स्कोर में क्या देखते हैं? आई रेस्पॉन्स तो देखेंगे, मोटर रेस्पॉन्स भी देखेंगे, उसके साथ में देखेंगे ब्रेन स्टेम रेस्पॉन्स, और लास्ट में रेस्पिरेटरी पैटर्न देखेंगे। तो ये आप इंटुबेटेड पेशेंट में देख सकते हो। इसका बड़ा सिंपल सा स्कोर है 0 1 2 3 4। जैसे हम आई रेस्पॉन्स चेक करेंगे, तो आई रेस्पॉन्स में अगर वो पेशेंट आंख खोल रहा है और आपको ट्रैक कर रहा है, मतलब आप उंगली को बोलोगे उंगली देखो, आप ट्रैकिंग कर रहा है, या आपकी तरफ आप ऐसे ऐसे करोगे वो ट्रैक करेगा, तो क्या बोलेंगे? आपका जो ई है वो 4 है। E3 में क्या होगा? आंख तो वो खोलेगा, ट्रैक नहीं करेगा, तो हो गया E3। E2 में क्या होगा? वो आपके जगाने पे आंख खोलेगा, आपके बोलने पे आंख खोलेगा। E1 में क्या होगा? वो आप उसको अगर पेनफुल स्टिमुलाई दोगे तो जाके आंख खोलेगा, और E0 में क्या होगा? आंख खोलेगा ही नहीं, कुछ भी होगा। 0 1 2 3 4 ऐसे करके आई रेस्पॉन्स होता है। फिर वर्बल रेस्पॉन्स तो हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें तो पेशेंट इंटुबेटेड पड़ा हुआ है, तो क्या देखेंगे? मोटर रेस्पॉन्स चेक करेंगे। इसका मोटर रेस्पॉन्स उससे थोड़ा सिंपल हो जाता है कि अगर पेशेंट आप थम्स अप कर रहे हो पेशेंट को, या पीस साइन दिखा रहे हो कि इस तरह से मुट्ठी बांध के आप पीस साइन दिखा रहे हो, और पेशेंट रिफ्लेक्स में भी थम्स अप कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? M4। ठीक है, M3 का मतलब क्या हो गया? कि पेशेंट आपका ओबे कमांड कर रहा है। ठीक है, M2 में क्या होता है? फ्लेक्सर रेस्पॉन्स, 1 में एक्सटेंसर रेस्पॉन्स और 0 में नो रेस्पॉन्स। ये 4 स्कोर का मोटर रेस्पॉन्स हो गया। तीसरा क्या बोला मैंने? ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स। ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स में क्या चेक करते हैं? 3 चीजें चेक करते हैं। एक होता है प्यूपिल रिफ्लेक्स, एक होता है कॉर्नियल रिफ्लेक्स, और एक होता है कफ रिफ्लेक्स। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कॉर्नियल और प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। ये दोनों अगर प्रेजेंट है तो हमारा ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स को 4 पॉइंट देंगे। अगर पेशेंट को एनाइजोकोरिया हो जाए, मतलब कि एक पीपल ज्यादा डायलेट हो गया, एक पीपल कंस्ट्रिक्ट हो गया, तो उसको 3 पॉइंट देंगे। ठीक है, दोनों में से प्यूपिल या कॉर्निया में से अगर दोनों में से कोई भी एक एब्सेंट है तो फिर उसको 2 पॉइंट देंगे, और दोनों ही एब्सेंट है तो 1 पॉइंट देंगे। और अगर प्यूपिल कॉर्निया के साथ में कफ रिफ्लेक्स भी उड़ गया, मतलब वो भी एब्सेंट हो गया, तो 0 स्कोर को 0 देंगे। तो ये हो गया हमारा आई रेस्पॉन्स, दूसरा हो गया मोटर रेस्पॉन्स, तीसरा क्या हो गया? ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस, लास्ट हो गया रेस्पिरेटरी पैटर्न। अब इसमें देखते हैं रेस्पिरेटरी पैटर्न कैसा है। अगर पेशेंट का नॉर्मल रेस्पिरेशन है तो देंगे 4 पॉइंट। अगर पेशेंट का काइन-स्टोक्स ब्रीदिंग है, अब काइन-स्टोक्स ब्रीदिंग आप लोग पूछो क्या होता है? पीरियड ऑफ फास्ट रेस्पिरेटरी रेट फॉलोड बाई स्लो रेस्पिरेटरी रेट और पॉज, उसको काइन-स्टोक्स ब्रीदिंग बोलते हैं, उसमें देंगे आप 3 पॉइंट। अगर पेशेंट का इर्रेगुलर रेस्पिरेशन है, मतलब एक कंटिन्यूअसली इर्रेगुलर है, तो आप उसको दोगे 3 पॉइंट। ठीक है, नहीं 2 पॉइंट दोगे। और अगर उसका वेंटिलेटरी रेट से ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट है तो 1 पॉइंट दोगे, और वेंटिलेटरी रेट पे रेस्पॉन्स आ रहा है तो 0 पॉइंट दोगे। ये याद करना पड़ेगा डेफिनेटली, ऐसे करके आप सुन के याद नहीं रख सकते हो, बट स्कोर का नाम याद रखना और कंपोनेंट्स याद रखना ये तो ज़रूरी होता है कि वेंटिलेटर पेशेंट में क्या देखना है। ज़्यादातर वेंटिलेटर पेशेंट में सब बोलते हैं GCS बोलता है, वो गलत है। उसमें आपको 4 स्कोर बोलना है, या अगर सीडेटेड है तो रास स्कोर बोलना है। तो ये आप लोगों के लिए GCS बहुत इंपॉर्टेंट है। GCS के तीनों कंपोनेंट आने चाहिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं उतना आना चाहिए। और डॉक्टर्स के लिए 4 स्कोर इंपॉर्टेंट है कि 4 स्कोर आप लोग को आना चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट होता है, क्या क्या उसमें देखते हैं वो देखना चाहिए।
तो ये हर पेशेंट का डेली इवेल्युएशन में होना चाहिए कि GCS आप लोग को देखना चाहिए कम से कम E4 V5 M6 है या नहीं है, और कम है तो कितना है, 10 है, 12 है, 8 है, क्योंकि मैनेजमेंट पूरा चेंज हो जाता है उससे। अगर किसी का कल GCS 10 था आज 7 हो गया तो हो सकता है आज इंटूबेट करना पड़े, कल किसी का 8 था और आज 12 हो गया तो हो सकता है कि अब इंटूबेशन का रिस्क खत्म हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए GCS इंपॉर्टेंट है। न्यूरो में जो भी आप लोग जब काम करोगे तो हर पेशेंट का GCS या फोर्स को देखना कंपलसरी होगा। ठीक है, चलो थैंक यू।